29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया। उस दिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से हम नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को ही हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे एक ऐसे महान खिलाड़ी का जन्मदिन है। उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। उनके बारे में थोड़ा। नाम ध्यानचंद सिंह, उपनाम हॉकी का जादूगर। जन्मतिथि 29 अगस्त 1905। जन्मस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मृत्यु तिथि 3 दिसंबर 1979। ध्यानचंद जी को हॉकी का हीरो कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 3 गोल्ड मेडल फर्स्ट 1928 के अंदर एम्स्टर ओलंपिक, 1932 लंदन ओलंपिक, 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर उन्होंने जीता था। उन्होंने अपने खेल जीवन के अंदर 1000 से अधिक गोल डाले थे, उसमें से 400 इंटरनेशनल गोल थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो मैदान में खेलते थे, उतरते थे, तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी ही जाती थी। उसी की वजह से उनको हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना गया। मेजर ध्यानचंद जी ने 1928 के अंदर जब भी वो एम्स्टरडैम ओलंपिक खेल रहे थे, तभी ऑस्ट्रिया के सामने हमारी टीम ने 6-0 से हमने जीता, बेल्जियम के सामने 9-0 से, डेनमार्क के सामने 5-0 से, स्विट्जरलैंड के सामने 6-0 से या नेदरलैंड के सामने 3-0 से हमने जीता। उसी दौरान बहुत सारे विरोधियों ने मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के अंदर चुंबक लगे होने का आशंका व्यक्त की। उसी दौरान जब भी नेदरलैंड के सामने मैच हमारा खेला जा रहा था, तभी उनकी स्टिक को तोड़कर जांचना पड़ा कि उनके अंदर मैग्नेट है या नहीं। उनके बाद फिर से हमने 1932 के अंदर जापान के सामने 11-1 से जीता, यूएसए के सामने 24-1 से जीता। उस टाइम का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था और 2003 तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कंटिन्यू रहा। 1936 हंगरी ओलंपिक, बेल्जियम के ओलंपिक के अंदर हम हंगरी के सामने 4-0 से जीते, यूएस के सामने 7-0 से, जापान के सामने 9-0 से एंड फ्रांस के सामने 10-0 से एंड फाइनल में जर्मनी के सामने 8-1 से हमने वो बर्लिन ओलंपिक के अंदर हमने वो गोल्ड मेडल जीता था। ड्यूरिंग बर्लिन ओलंपिक के अंदर जब भी फाइनल मैच खेला जा रहा था 1936 के अंदर, उसी दौरान जर्मनी के महान नायक एडोल्फ हिटलर वहां पे वो मैच देखने के लिए वो आए हुए थे। जब भी वो मैच देखने के लिए आए और उसी मैच के अंदर जर्मनी की टीम 8-1 से हारी थी और वो बीच में मैच छोड़ के चले गए थे गुस्सा होके। और उसी दिन उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को बुलाया अपने घर पे एंड उनको ऑफर दिया कि आप हमारी टीम के साथ रह के खेलो, हम आपको जो भी इंडियन गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो भी आपकी मिलिट्री के अंदर से आपकी पोजीशन, उससे हम आपको हायर पोजीशन में रखेंगे, हम हमारी जर्मनी की सिटीजनशिप आपको देंगे, यहाँ पे और भी बहुत सारे पैसे हम आपको देंगे एंड यहाँ पे रहने के लिए सभी सुविधा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मगर हमारे ये महान खिलाड़ी ने क्या बोला कि भारत बिकाऊ नहीं है, मैं बिकूंगा नहीं, मैं जर्मनी के साथ नहीं खेल सकता, जर्मनी के साथ से मैं मैच नहीं खेल सकता। हिटलर ने उस टाइम इनको बोला कि भारत तुमको क्या देगा। उसने बताया कि भारत देगा या नहीं वो अलग बात है, मगर मैं भारत को क्या दूंगा। तो ऐसे महान खिलाड़ी हमारे ये भारत देश में हो गए। इनको हम जानते हैं कि डॉन ब्रैडमैन में भी उनके एक आर्टिकल के अंदर उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि मेजर ध्यानचंद ऐसे हॉकी खेलते थे जैसे क्रिकेट के अंदर रन लगाए जाते थे। तो ये उतने महान खिलाड़ी थे हमारे मेजर ध्यानचंद और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनके जन्मदिन को भारत की राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से घोषित किया। 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उनको। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। यही दिन के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस के
भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। तो ये सब उपलब्धियां उनको मिली। एक उपलब्धि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, वो 2021 में वो नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को उनके मरणोपरांत उनको सम्मानित किया गया। और 3 दिसंबर 1979 का वो दिन जिस दिन एक महान नायक, महान खिलाड़ी भारत को, हम सबको छोड़ के वो चले गए। और उसके जो लास्ट दिन थे उनको लीवर का कैंसर हुआ था, और वही कैंसर की वजह से उनको दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में जनरल वार्ड के अंदर एडमिट होना, वही उन्होंने अपने अंतिम सांस लिए थे। तो ऐसे महानायक को हमारा भारत कभी नहीं भूल सकता। मैं आप सबको हार्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो बच्चे हैं उनको ये हमारे ऐसे खेल नायकों के बारे में उनको बताओ कि, और उनको इंस्पायर करो भी। एक कम फैसिलिटी में भी ये जो ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी कितने आगे आए थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने रात की चांदनी की रोशनी के अंदर हॉकी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। मतलब वो हार्ड वर्किंग थे, डेडिकेशन थे, इंडिया के प्रति उनका डेडिकेशन था, और वो देश को आगे रखते थे। तो इसी के दिन हम फिर से ध्यानचंद जी का, मेजर ध्यानचंद का हम प्रणाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।